हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। तो गाइस, आज के वीडियो में कोर्स पेपर 13 का पब्लिक फाइनेंस का बिना भाग में पूछे गए प्रश्न पेपर लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम की वजह से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका जो एग्जाम होने वाला है इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न का लेवल क्या है, क्योंकि आपका जो प्रश्न होने वाला एग्जाम में जो पूछा जाने वाला प्रश्न है इसी पेपर पर बेस्ड होंगे। तो पहला प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक का ए नंबर निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। तो चलिए देखने वाले पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न जो आपका ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में से राजस्व के क्षेत्र में कौन सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर ए का ए है, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए पब्लिक एक्सपेंडिचर सार्वजनिक व्यय, दूसरा ऑप्शन है राजकोषीय नीति, ऑप्शन नंबर 3 है वित्तीय प्रशासन, ऑप्शन नंबर 4 है मौद्रिक नीति। तो इनमें से आपको बताना है कि राजस्व के क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो राजस्व के क्षेत्र में जो सम्मिलित है और सार्वजनिक व्यय जो है राजस्व के क्षेत्र में आता है, राजकोषीय नीति भी राजस्व के क्षेत्र में आता है, वित्तीय प्रशासन भी राजस्व के क्षेत्र में आता है। तो आपका एक बच गया मौद्रिक नीति, जो कि राजस्व के क्षेत्र में नहीं आता। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए 4। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है किस वस्तु का उपयोग प्रतिद्वंदिता रहित होता है। ऑप्शन ये है निजी वस्तु, जिसे ऑप्शन नंबर 2 है आपका सार्वजनिक वस्तु, ऑप्शन नंबर 3 उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है किस वस्तु का उपयोग प्रतिद्वंदिता रहित होता है। तो सार्वजनिक वस्तु का जो होता है इसका उपयोग प्रतिद्वंदिता रहित होता है। अगर नहीं में पूछा जाता तो आंसर ए में चला जाता, लेकिन पूछा है किस वस्तु का उपयोग प्रतिद्वंदिता रहित होता है, तो रहित होता है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा सार्वजनिक वस्तु। आपका एग्जाम होने वाला इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं। सी नंबर में प्रोफेसर जे एम किन्स सजेस्ट व्हिच काइंड ऑफ बजट टू रिमूव डिप्रेशन। प्रोफेसर जे एम किन्स ने मंदी को दूर करने के लिए कौन सा बजट का समर्थन किया था। ऑप्शन दिया संतुलित बजट, जिसे बैलेंस बजट भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी है डिफिसिट बजट, जिसको घाटे का बजट कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3 है सरप्लस बजट, जिसे अधिक का बजट कहते हैं, ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ दिस। तो शायद इसमें आपका आंसर हो सकता है घाटे का बजट। इसमें हम भी डाउट, इसलिए आप गूगल से भी देख लें तो बेहतर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर डी है विच ऑफ दिस कीप्स द सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। इनमें से कौन सरकारी राजस्व का स्रोत है। इसमें से आपको चुनना है कौन सा सरकारी राजस्व का स्रोत है। ऑप्शन दिया टैक्स, टैक्स जो होता है सरकारी राजस्व का एक स्रोत है। व्यवसायिक आय भी एक राजस्व का स्रोत है। प्रशासन आय ये भी आपका राजस्व का स्रोत है। ऑप्शन नंबर 4 है ऑल ऑफ दिस। तो इसलिए आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ दिस 4 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले। ई नंबर जब ES ग्रेटर देन ED तब कर का भार क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है विक्रेता की अपेक्षा क्रेता पर अधिक अनुपात में बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी है क्रेता की अपेक्षा विक्रेता पर अधिक अनुपात में बढ़ेगा, रिलेटिवली मोर ऑन सेलर देन ऑन बायर। ऑप्शन नंबर 3 इक्वल ऑन बायर एंड सेलर। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी ऐसे थे। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, प्रश्न पूछा गया आपसे जब ES ग्रेटर देन ED है तब कर का भार क्या होगा कि बायर अधिक होगा, विक्रेता की अपेक्षा जो है क्रेता पर अधिक अनुपात में बढ़ेगा। इसलिए राइट आंसर E होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए ES लेस देन ED तो आपका जो होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, रिलेटिवली मोर ऑन सेलर देन बायर। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। तो इस प्रश्न के आधार पर आपका जो आंसर राइट होगा ऑप्शन नंबर ए राइट है। इसी से 3-4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न F नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रगतिशील कर है आय की असमानता को बढ़ाती है, आय की असमानता को घटाती है। ऑप्शन नंबर 3 आय का स्तर अप्रभावित रहता है। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी आश्रित है। तो प्रगतिशील जो कर होता है वह आय की असमानता को घटाती है, सहायक होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर चला जाएगा। चलिए अब देखने वाले शॉर्ट टाइप के प्रश्न, 2 प्रश्न पूछे जाने वाले इससे। तो बी नंबर में देख सकते हैं राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। 5 × 2 10 मार्क्स का। पहला प्रश्न आपसे पूछा कि राजस्व से क्या समझते हैं।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके लिए 20 नंबर से इस बार पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कोई 5 कारण की चर्चा करें। दूसरा प्रश्न, शॉर्ट टाइम। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो से क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, लॉन्ग टाइप के प्रश्न 3 क्वेश्चन इनसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत की विवेचना करें। इस बार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 20 मार्क्स से पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सार्वजनिक व्यय के विभिन्न वर्गीकरण का स्पष्ट रूप से समझाइए। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, तो आपसे पूछा जा सकता है सार्वजनिक वस्तु और निजी वस्तु में अंतर स्पष्ट करें। इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि पूछ लिया गया है बिना भाव में। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है करारोपण के करदान योग्यता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 20 मार्क्स का पूछा गया है, तो इसी से आपका रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है। टैक्स क्या है, इसके प्रकार का वर्णन करें। तो आप भी पढ़ लें, बेहतर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 है, जो पूछ लिया गया है, डिफाइन टैक्स, डिस्कस इट्स इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कर की परिभाषा दें, उत्पादन और वितरण पर पड़ने वाले इसके प्रभावों की विवेचना करें। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 20 मार्क्स का पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को परिभाषित करें। प्रत्येक के गुण और दोषों का उल्लेख करें। तो अगर आप इनमें से टैक्स के बारे में पढ़ लें तो ये सभी कंप्लीट हो जाएगा, तो आप इसे कंप्लीट कर लें। हो से क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 और 5 से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 7 है, करदान क्षमता क्या है, उन घटकों की विवेचना कीजिए जिन पर किसी देश की करदान क्षमता निर्भर करती है। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, लोक ऋण के भुगतान के विभिन्न तरीकों की आलोचनात्मक समीक्षा करें। 8 नंबर में एक प्रश्न पूछा गया था, तो आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बता ही देते हैं। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, एक अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं आपसे पूछा जा सकता है, आप इसे कंप्लीट कर लें। और दूसरा प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए, आधुनिक समय के सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारणों की व्याख्या करें। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सार्वजनिक बजट के प्रकार का वर्णन करें। और आर्थिक तथा कार्यमूलक बजट का वर्गीकरण, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। डिस्कस द काइंड ऑफ पब्लिक बजट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड फंक्शनल बजट। तो थैंक यू गाइज।